एवरीवन, गुड इवनिंग। देखो, पहली बात तो गुड सब इवनिंग लोग मैम। प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? नमस्कार मैडम। नमस्कार। देखिए, पहले प्रोग्राम के फीचर्स सबको पता हैं, तभी आपने ज्वाइन किया है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर देती हूँ। देखो, एक मैंने शेड्यूल प्रोवाइड कर रखा है, उसी को हम फॉलो करेंगे। इतने टॉपिक्स तो एक दिन में किए जा सकते हैं जितने उस शेड्यूल में दिए गए हैं, ठीक है? क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा, बिना पढ़े ऐसा नहीं होगा कि हमारा प्रीलिम्स भी निकल जाए और हमको कम पढ़ना पड़े। पढ़ना आपको जी जान लगा कर पड़ेगा, ठीक है? तो जो भी आपके दिन के टॉपिक्स हैं, अगर आपने उनको अच्छे से कर लिया है तो शाम को आपका उसका टेस्ट होगा। वो टाइमिंग के लिए मैंने अभी नहीं करवाया है, लेकिन आई एम थिंकिंग कि हम 6, साढ़े 6 या फिर 7 इन 3 टाइम्स में से एक कोई टाइम डिसाइड कर सकते हैं एज़ पर मेजॉरिटी, ठीक है? इसके बाद जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट आपके 30 क्वेश्चंस का होगा, तो आपको आधे घंटे टाइप्स दूंगी, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे में कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इन केस आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो एक डिस्कशन ग्रुप में, अभी मैंने बनाया नहीं है लेकिन वो बनाकर आपको लिंक शेयर किया जाएगा, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन उस ग्रुप में कोई भी गॉसिप नहीं होगी कि इधर की हमें ये पीडीएफ पकड़ा दो, हमें वो दे दो, ठीक है? सिंसियरली चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। आपने इसलिए ज्वाइन किया है कि आपका प्रीलिम्स निकले, तो ये इंश्योर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका प्रीलिम्स निकले, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको भी अपना पूरा 100% देना पड़ेगा, ठीक है? और ज़्यादा देना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा मुझे भी मज़ा आएगी आपकी हेल्प करने में। अगर आप ही एकदम शुरुआत में, तो सब लोग एंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन फिर बाद में आते आते हो जाएगा, अभी तो प्रीलिम्स बहुत दूर है, अभी कौन पढ़ता है, ठीक है? तो अगर आप ऐसी सोच रखने लगेंगे तो पहली बात तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगी फिर, क्योंकि जितना आपका इनपुट होगा उतना ही मेरी तरफ से भी इनपुट रहने का प्रयास रहेगा, ठीक है? और अभी जो मेहनत करेगा उसका ही प्रीलिम्स निकलता है, क्योंकि एंड के 1 डेढ़ महीने दुनिया बढ़ रही होती है। आपको दुनिया से थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा कि आप इंश्योर हो सकें कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है? तो ये टॉपिक्स जो आपको दिए गए हैं, इंश्योर कीजिएगा कि सेम डे आपके कंप्लीट हो जाए, अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी है, ठीक है? मंडे टू थर्सडे दिए हैं, मतलब मुझे लगता है कि अगर इसको सही से फॉलो किया जाएगा तो इसमें कोई भी कसर रहनी नहीं चाहिए। अगर आप मंडे टू थर्सडे में इन केस कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो आपके पास फ्राइडे सैटरडे है। फ्राइडे सैटरडे को जो भी हमारे मंडे टू थर्सडे के टॉपिक्स कंप्लीट हुए होंगे, उसके 2 घंटे के लगभग लगभग हम सेशंस लेंगे, Q&A। रोज़ मैं आपसे ये कॉन्वर्सेशन नहीं करूँगी, मैं आपको फ्राइडे और सैटरडे को मिलूंगी। 2 घंटे अप्रॉक्स का सेशन होगा, जो भी आप हफ्ते भर पढ़कर आए हैं उसका Q&A होगा। और उसी दिन मैं आपको ऑडियो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? कि आपको कुछ भी लिख कर भेजना है तो आपको लेकिन भेजना पड़ेगा। ऐसा ना हो मैं भेज रही हूँ, मैं बता रही हूँ भाई ये करो, लेकिन आपने तो कुछ किया नहीं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई वॉन्ट कि आप लोग बिल्कुल आए हैं, जुड़े हैं इस ग्रुप से, तो बिल्कुल जी जान लगाकर इस बार अपना प्रीलिम्स को आखिरी प्रीलिम्स बना लें, ठीक है? और आप लोग भी ये चाहते होंगे तभी आपने ज्वाइन किया है, ठीक है? मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप सभी लोग सिंसियर हैं। तो भूल जाओ पिछला प्रीलिम्स देकर आए हो, वो निकल रहा है नहीं। अच्छा, कितने लोगों का प्रीलिम्स निकल रहा है? 2000 कौन सा था ये, 25 वाला? मैम मेरे 86 क्वेश्चंस नेट बन रहे हैं। ओके, ओके। और किसका निकल रहा है? ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। देखो, अगर निकल जाता है वेल एंड गुड, ठीक है? अगर इनकेस नहीं निकलता है तो आपने एक नई शुरुआत से इसको मानो। पिछले चाहे जितने भी प्रीलिम्स दे रखे हों, चाहे एक दिया हो, चाहे एक भी ना दिया हो, चाहे 10 दिए हो, डजंट मैटर। दिस इज योर टाइम। इस बार को मानो कि पिछला सब कुछ भूल गए, और पिछला जो भी बर्डन लेकर आए हो कि भाई इतने हम तो दे चुके हैं, हमारा तो आज तक नहीं निकला, हम तो उसी साइकिल में फंसे हुए हैं, पता नहीं इससे बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ही साइडलाइन कर कर एक नए मोटिवेशन के साथ कि ज्वाइन किया है और इस बार निकलेगा, इस बात का पूरा भरोसा कर कर अपने दिन को, सिर्फ आपके पास एक काम है, जो भी आपको दिन में दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। हो सकता है आप वर्किंग हो सकता है आप ना वर्किंग हो। ना वर्किंग वालों के लिए तो टाइम ही टाइम है। जो लोग वर्किंग हैं उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? उनको मैनेज ऐसे करना पड़ेगा कि वो जब कम्यूट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो पढ़ें, ठीक है? रिवाइज करने के लिए, जैसे मान लो आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, आपने चार्टर एक्ट्स पढ़े होंगे आज, ठीक है? तो अब इनको मान लो बहुत बार प्रीलिम्स दे चुके हो, पढ़ चुके हो चीज़ों को, तो लिख लिख कर देखो, ठीक है? हो सकता है लगेगा अरे प्रीलिम्स में कौन लिखता है, प्रीलिम्स में लिखने की क्या ज़रूरत है, ऐसे तो हमको सब आता है। लेकिन आपको अगेन दूसरों से एक स्टेप आगे रहना है। आपको वहाँ पर जाकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई जब 1 लाख रुपए दिए गए थे तो वो कौन से चार्टर एक्ट का पार्ट था। वहाँ पर अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब हमारी पढ़ाई में कोई कमी है। लेकिन हम इसमें इतना पक्के हो जाएं कि वहाँ पर हमको कन्फ्यूजन ना हो, और वो तभी हो पाएगा जब हम एकदम जी जान लगा कर पढ़ाई करें।
सी जब भी मैं कोई भी बात शुरू करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जनता बहुत ही उत्सुक है, बहुत ही एंथुसियास्टिक है। लेकिन उसमें सिर्फ 10-20% ऐसे होते हैं जो एंड तक कंसिस्टेंसी के साथ चल सकते हैं। आज तो हम 27 अक्टूबर में हैं, लेकिन हम फरवरी तक इस ग्रुप को चलाएंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप फरवरी तक उसको कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप फरवरी तक इसको कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो ट्रस्ट मी, जिस तरीके से बता रही हूँ, प्रीलिम्स विल बी अ वेरी इजी गेम। इजी गेम इसलिए क्योंकि आप अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप डिलेमा में आ जाएं, अभी आप सोचिए चलो इनका ग्रुप और ज्वाइन कर लेते हैं, इनका भी ज्वाइन कर लेते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, आपको जितना है, जितना मन करे उतना ज्वाइन कीजिए। लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो आपको 100% पूरी अपनी ईमानदारी के साथ करना है। तभी मुझे भी तसल्ली रहेगी, हाँ, कि मेरे साथ जो जुड़ा उसका प्रीलिम्स निकला, और आपको भी लगेगा हाँ बेनिफिट हुआ, ठीक है। प्रोग्राम के फीचर्स आपको समझ में आ ही गए हैं। फ्राइडे सैटरडेज को हम मिला करेंगे 2 घंटे के लिए लगभग। फ्राइडे और सैटरडेज के सेशंस मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आप लोग मेजॉरिटी से मान जाएंगे तो हम दिन में रखेंगे, ठीक है। और जो फ्राइडे और सैटरडे की क्लासेस रहेंगी उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। रोज़ जो आपको गूगल मीट पर टेस्ट देना होगा उसकी रिकॉर्डिंग का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो तो आपको आकर कैमरा ऑन कर कर कोशिश करनी है, टेस्ट देना है, उसके बाद चले जाना है। उसमें ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन रहेगा नहीं, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं रहेंगी, ठीक है। और ऑडियो क्वेश्चंस भी मैंने बता दिया है, फ्राइडे सैटरडे रखेंगे, संडे को कुछ नहीं रखेंगे। अगर आपका मान लीजिए आपने पूरी चीज़ें वीक की साथ साथ करी है, ठीक है, तो संडे को आप क्या कर सकते हैं, संडे को जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ठीक है। और साथ में मेंस की भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यही वो टाइम होता है कि मेंस भी पढ़ा जा सकता है। जो बिल्कुल ही नया है, जिसने अभी प्रिपरेशन शुरू ही करी है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो थोड़ा सा प्रीलिम्स दे चुका है, प्रीलिम्स की चीज़ें जानता है और वो टाइम मैनेज कर पा रहा है, तो वो मेंस को भी पढ़े, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है कि मेंस के लिए ऐसा नहीं होगा कि भाई अलग से दे दिया गया है टाइम, 6 महीने अब मेंस पढ़ो। यही टाइम होता है जब हमको मेंस को भी इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। आई होप मैंने चीज़ें एक बार फिर से क्लियर कर दी हैं। इस सेशन के एंड होने के बाद हम करेंगे आज का पॉलिटी का टेस्ट। आज के जो भी टारगेट्स थे, कितने लोगों ने पढ़ लिया है? हाथ उठा लो, एक बार हाथ उठा लीजिए, मैं देख लूँ। बाकी लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा? बाकी लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा है? मैम मैं मेंस कर रहा था एक्चुअली, मैंने आपका मेंस का वो भी लिया है क्योंकि मैं बहुत बॉर्डर पे हूँ, 86 मार्क्स पे हूँ। तो मेरे को समझ नहीं क्वेश्चंस हाँ 86 क्वेश्चंस नेट है मेरे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे प्रोसीड करूँ, इसलिए मतलब मेरे को थोड़ी बात भी करनी थी आपसे। हाँ मतलब येस आई अंडरस्टैंड, ये डिलेमा वाली हाँ सिचुएशन है, जिसकी भी डिलेमा है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं हाँ, तो मतलब वही मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी सब 86 है तो हो भी सकता है, देर आर लाइक 50-50 चांसेस हैं। येस देयर आर तो डेफिनेटली चांसेस। हाँ, सो व्हाट डू यू सजेस्ट दैट व्हाट proportion of my time should I be giving to prelims and what should be the thing for mains, because I've joined the mains group also। और जैसे उसका जो टारगेट था that was quite overwhelming, मैं जैसे सुबह से कर रहा हूँ बट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ तो मुझे बताइए, आप वर्किंग हैं क्या? नहीं मैम, घर पे हूँ, कोई इशू नहीं है ऐसा। ठीक है। ऐसी हाँ कंडीशन में इन योर केस आई वुड से कि 60-70% ऑफ द डे गिव इट टू मेंस, ठीक है। ओके। और हाँ 20-30% हमारा दिन का जो होगा वो प्रीलिम्स हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए जिन लोगों को, मतलब बहुत कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़े बोर हो चुके होंगे प्रीलिम्स पढ़ पढ़ कर, भले ही निकल रहा हो या ना निकल रहा हो, तो वो लोग भी प्रीलिम्स को कंपैरेटिवली कम टाइम दे सकते हैं और मेंस को ज़्यादा दे सकते हैं। और जो मैंने जो टारगेट्स दिए हैं, अगर आप सही से करते हैं तो 2-3 घंटे में टारगेट्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि शायद कोई ऐसा नहीं है जिसने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। सब लोग कुछ कुछ पढ़कर आए हैं, सबके पास किसी ना किसी चीज़ के नोट्स हैं, सब आई मीन सारे सब्जेक्ट्स के। तो उसी से अगर आपको रिवाइज करना है और आप लग कर 2-3 घंटे पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स का जो भी दिन का है वो कवर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। मतलब अगर आप पहले दिन ही टारगेट कवर नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए जानकर भी, और आप लोगों के लिए भी डिसअपॉइंटिंग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि शुरुआत तो सभी जोश से करते हैं, वहीं पर ढीले पड़ गए तो फिर आगे क्या उम्मीद रखी जाए। चलो, अब जो आप लोग के डाउट्स हैं वो मैं ले लेती हूँ, एंड देन इसके बाद हम टेस्ट करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि अगर आप मेंस कर रहे हैं तो आपको टाइम ना मिले प्रीलिम्स पढ़ने का, ये हो सकता है, जैसे शौर्य ने बताया उसके केस में। स्टिल ट्राई कि आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने प्रीलिम्स की कभी चीज़ें पढ़ी नहीं है, पढ़ा तो हुआ ही है। टेस्ट को अटेम्प्ट करने से ही आपकी चीज़ों का रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो हम टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करेंगे, वो चीज़ मत करिएगा, वरना सिर्फ टेस्ट जो है, टेस्ट की पीडीएफ्स कलेक्ट होकर रख जाएंगे और वो कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो, अब किसी के जो डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो मैं लूँगी, एंड देन फिर हम
फ्राइडे को मिलेंगे 2 घंटे के सेशन में। फ्राइडे और सैटरडेज़ को हमारे सेशंस होंगे। आशुतोष, कुछ पूछ रहे हैं आप? किसी का कोई डाउट है तो वो हाथ उठा सकता है, तो मैं क्वेश्चंस ले लूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं इसको एंड कर कर टेस्ट आप लोगों को दे देती हूँ। ठीक है, शौर्य बताइए। मैम एक्चुअली मैं सुबह से जैसे आपने मेंस का आर्ट एंड कल्चर का दिया था, जैसे मेरा प्रीलिम्स है ना, ये ठीक ठाक है। आई वोंट कॉल इट वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज सी आई एम स्टक एट द बॉर्डर। 86 क्वेश्चंस है, तो जब तक स्ट्रॉन्ग आप तभी कहोगे व्हेन यू आर एक्सीडिंग द कट ऑफ बाय 6-7 क्वेश्चंस। तो अब मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, जैसे मेंस भी मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ही ठाक है। तो जैसे मेंस के आपने टारगेट दिए, तो जैसे वो जरूरी नहीं है ना कि मतलब एक दिन में सारा पूरा हो जाए। कुछ अगर बैकलॉग रह जाएगा तो कैसे कोप अप करेंगे उसको, मतलब ये पूछना उसमें था। भी सैटरडे और संडे नहीं होगा। देखो मैं अभी एक बार उसको अपडेटेड शेड्यूल दूंगी, लेकिन जो अभी हाँ पुराना हाँ। शेड्यूल है सैटरडे संडेज कुछ नहीं है। एक ही शायद सैटरडे को मैंने ऐड किया था, उसको भी हटा देना। ओके ओके, ठीक है, अच्छा तो ठीक है ठीक है। सैटरडे और संडेज हमारे पास ये रहेगा टाइम कि जो भी हमारी चीज़ें छूट रही हैं वो तब हो जाए, क्योंकि इससे ठीक है। ज़्यादा अगर मेंस में टाइम दिया तो फिर मेंस तो कंप्लीट ही नहीं होगा। मेंस में हाँ हिस्ट्री को ही हाँ हम देंगे 1-1.5 हफ्ता। ठीक है, तो वो इट इज़ हाँ। लाइक नेवर एंडिंग। इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है। जो थीम्स दी गई हैं उनको थोड़ा पॉजिटिवली और दिमाग लगाकर यूटिलाइज कीजिए। कहीं पर भी ज़रूरत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस उसको यूटिलाइज कर कर ही हमें अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स अच्छा ज़रूरी नहीं है हाँ। कि हम सारे बनाएं। हो सकता है कि आप हर चीज़ बनाने में आपका बहुत टाइम जा रहा हो, तो आप हाइब्रिड फॉर्म में रख सकते हैं। और स्पेशली हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स जो हमारी पढ़ी हुई चीज़ें हैं कि हमको ये पता है, ये पता है, तो हम उसमें ही अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक सोर्स पर जो हम मेंस के लिए फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बाकी मैम, और शौर्य तो उसको मेंस का साथ मेंस साथ वाले याद ग्रुप में करते कर हुए भी दूंगी। चलना है ना। कोशिश करो, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, एक ही बार में सब अगर याद हो जाए तो ऐसे एकदम ही ज़िंदगी आसान हो जाएगी ना। कोशिश करो जितना हो सकता है। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है ओके। ठीक है, मेंस वाला अभी बताऊंगी मेंस वाले सेशन में। ठीक है, जो हमारा आईआरपी का प्रोग्राम है इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको चीज़ें समझ में आ गई हैं? सबको क्लियर है क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मैम हाँ। मैम मुझे जानना है कि मतलब डेली हम शाम को 30 क्वेश्चन का सेट करेंगे हम्म। और जो टॉपिक टारगेट दिए जा रहे हैं बस उन्हें कवर करना है। हाँ, बस उन्हीं को कवर करना है। और इनमें जो डाउट्स होंगे या हमें जो भी जानना होगा वो हम एक लास्ट में डिस्कशन, हाँ, एक वीकेंड में डिस्कशन हम ग्रुप बात। बनाऊंगी। अभी बनाया अच्छा नहीं है, अच्छा उसका लिंक दे अच्छा दूंगी। जो भी आपको डाउट है वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, जो टेस्ट पेपर अच्छा में डाउट है या फिर उस दिन से संबंधित कोई क्वेश्चन में डाउट है, कुछ आपस में एक अच्छा दूसरे से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि अच्छा। भाई हम फालतू की गॉसिप नहीं होगी, बस डिस्कशन नहीं नहीं होगी। नहीं गॉसिप बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो टाइम नहीं अभी मैं है। बना जी दूंगी ताकि आप लोगों को भी कुछ भी कहीं से भी पूछना है तो आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है मैम, सही, थैंक ठीक है, मैम जैसे पिछला आप सेशन करा रही थी वैसे सेशन नहीं होगा? करवाऊंगी ना। इस अ, पिछली बार आधे घंटे का था, 4 दिन हफ्ते में। इस बार 2 घंटे नहीं का मैम, है। डेली होता था हाँ, सेशन। डेली होता था, तो अब फ्राइडे और सैटरडे करेंगे। ठीक है। डेली टेस्ट होगा, फ्राइडे सैटरडे हाँ, सेशन मंडे। रहेगा। हाँ, मंडे टू थर्सडे टेस्ट होगा, फ्राइडे और सैटरडे सेशन होगा। कितने लोग वर्किंग हैं यहाँ पर? मैम मैं हूँ। यू। हाँ मैं वर्किंग हूँ मैम। ओके ओके, चलिए ठीक है ठीक है। एक बार फिर पोल करवा कर देख लेती हूँ। ठीक है, वरना हम दिन में कर सकते हैं वो सेशन, ताकि हमारा लंबा सेशन हो तो जो लोग रात में जल्दी सो जाते हैं उनको समस्या नहीं। चलिए, वो मैं पोल करवा कर देख लूँगी। फिलहाल चीज़ें क्लियर हो गई हैं? जी ठीक है, सबको क्लैरिटी मिल गई है? कोई कंफ्यूजन होगा? ओके ओके, तो प्रिया अभी आपके पास टाइम है। मैम वो क्या है, मैम मेंस का मैं देख नहीं पाई थी अभी ढंग से, तो उसका मैम कैसे क्या रहेगा? जैसे आप उसके मुझे नोट्स बनाने हैं जो आपने दिया है। मेंस वालों से मेंस में बात करती हूँ। हाँ, मैंने दिया है ओके एक ओके बार मैम। उस। ठीक है, ओके मेंस मैम। वाला सेशन होगा तो उसमें बात कर लूँगी। अभी प्रीलिम्स वालों की समस्याएं सॉल्व कर देते हैं। बाकी आपको कोई समस्या है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा जो बनेगा, वरना आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। एक बात बस ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स ना मिले, तो ये ना हो जाए कि मैम ने अब बताओ मेरे मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं कर रही। 2 बार मैसेज कर लेना, 3 बार कर लेना, तो रिस्पॉन्स मिल ही जाए। ठीक है, तो मतलब दिल से नहीं लगाना है कि अरे इन्होंने मेरा मैसेज देख कर अनसीन कर दिया, और मतलब सीन कर दिया और फिर रिस्पॉन्स नहीं किया। आपको लगे रहना है मेरी तरफ से। हो सकता है कई बार बिजी रहती हूँ तो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। ठीक है, चलो तो फिर मैं इसको एंड करती हूँ यहाँ पर। एंड आपका टेस्ट मैं उम्मीद कर रही हूँ जो भी 18-19 लोग हैं यहाँ पर सब लोग टेस्ट देंगे। एंड तो मैं आपको शेयर कर दूँ, जो भी कंफर्टेबल हो वो अपने कैमराज ऑन कर सकता है। अगर आप अपनी चेहरा दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है तब भी कैमरा ऑन कर कर अपनी नोटबुक की तरफ रख सकते हो। ठीक है,
एक बात और बता देती हूँ कि जो ऑडियो क्वेश्चंस होंगे या फिर जो ऑडियो क्वेश्चंस होंगे स्पेशली उनके लिए आपको एक अलग नोटबुक बनानी पड़ेगी, ठीक है? ताकि आपके पास एक जगह इकट्ठा रहे, सारे सब्जेक्ट्स की एक ऑडियो क्वेश्चंस की ही नोटबुक बना लेना, उसमें एंड में रिविजन करना ईजी रहेगा, ठीक है? बाकी जो सेशंस होंगे उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और उससे संबंधित भी कुछ नया पॉइंट लग रहा है तो उसको भी लिख सकते हो, तो आपके पर्सनल नोट्स बन जाएंगे और जब खुद लिख लोगे कुछ कुछ पॉइंट्स तो वो कभी भूलोगे नहीं, राइट? तो अब मैं इसको एंड कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ स्क्रीन से, आप लोग अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, अदरवाइज अपनी नोटबुक की तरफ कैमरा कर सकते हैं। मैं 2 मिनट में भेज रही हूँ आपको टेस्ट, ठीक है? चलो, ओके एवरीवन, बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू।